नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है स्पेशल बीएसटीसी 2022 की, उसमें हम स्पेशल बीएसटीसी का पूरा पेपर हल करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में पूरे 100 प्रश्न हम हल करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए कि 100 प्रश्नों का पूरा पेपर होने वाला है। इसमें आपके रीजनिंग, जीके, गणित, इंग्लिश और आपकी डिसेबिलिटी, ठीक है, 500 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें रहने वाले। सभी के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और अपना जो लेवल है वो आप जान सकते हो। ठीक है, और 100 में से आप देख सकते हो कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा मेरे साथियों। सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है। 100 क्वेश्चन पूरा देखेंगे, पूरा पेपर एकदम से हल कर देंगे। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। ठीक है, स्पेशल बीएसटीसी 2022 का स्टडी लट पे पूरा पेपर हल करवाया जा रहा है। अगर आपको किसी भी अपने भाई बहन, अगर आपको किसी भी रिश्तेदार को बुलाना है तो जल्दी से बुला लीजिए। यहाँ पे मुकाबला टक्कर का होने वाला है। ठीक है, जल्दी से सभी को बुला लीजिए। यहाँ पे आज हमारा टारगेट रहेगा 200 प्लस का। ठीक है, 200 प्लस का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा, तो आप सभी जल्दी से बुला लीजिए। तो चलिए आज की लाइव सेशन क्लास को हम यहाँ पे जो हमारा पेपर है उसको शुरू कर लेते हैं। तब तक के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गाइस, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल बीएसटीसी की एकदम अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। मिशन है आपकी बात स्पेशल बीएसटीसी के पार का 80 नंबर का हमारा मिशन है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। सभी सब्जेक्ट रीजनिंग, जीके, गणित, इंग्लिश, डिसेबिलिटी, सभी सब्जेक्ट की मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। तो प्ले लिस्ट के हिसाब से आप क्लास ले सकते हो। प्ले लिस्ट के हिसाब से आपको क्लास लेनी है। और इस पूरे पेपर 100 क्वेश्चनों की जो आपको पीडीएफ है, ठीक है, इस पूरे पेपर की आपकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहीं से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको इस पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है पूरा पेपर है उसको शुरू कर लेते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ मैं चैनल की हमारी जो क्लास है उसकी शुरुआत कर देता हूं कि हो चुका है आगाज रण का। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए कि हो चुका है आगाज रण का। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। मेरे प्यारे साथियों, जीत उसी की होगी जो इस संघर्ष में, जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा, जीत उसी की होगी और उसके ही अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तब तक के लिए एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट को भी चेक कर लीजिए। प्ले लिस्ट के हिसाब से भी क्लास ले सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयले कहाँ पाए जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या पूछा है कि भारत में सर्वाधिक कोयले कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो है झारखंड, एक है छत्तीसगढ़, एक है उड़ीसा, एक है पश्चिमी बंगाल। तो आप मुझे जल्दी से सभी लाइव चैट में आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, लाइव चैट में आप सभी को बताना है कि भारत में सबसे अधिक कोयले वो कहाँ पे पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए, एक तो झारखंड, एक है छत्तीसगढ़, एक है उड़ीसा, एक है पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड के अंदर। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयले झारखंड के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ से हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपके यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, गणित और आपके सभी सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चन शामिल है, तो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो इस 2 घंटे की क्लास को पूरा देख लेता है उसका मिशन एकदम सक्सेस होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास को अंत तक देखना है, पूरे 2 घंटे आपको अंत तक देखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? ठीक है, भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा? आपको पता है कि भारत एशिया के अंदर स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर आपको स्थित है, ये तो आपको पता भी है। लेकिन हमें क्या पूछा है मेरे पास साथियों कि किस भाग का हिस्सा है? पूर्वोत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया या फिर दक्षिण एशिया? तो आप मुझे बताइए कि भारत एशिया की किस भाग का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण एशिया का। ठीक है, दक्षिण एशिया का भारत हिस्सा है। ठीक है, दक्षिण एशिया, यहाँ से हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप मुझे सभी बताइए। ठीक है, यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो बरौनी, एक है जामनगर, एक है कोयली, एक है मुंबई। तो आप मुझे बताइए कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आप सभी जल्दी से लाइव चैट में बताइए। और अंत में आपको कमेंट करके बताना है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि सर जी मेरे 100 में से इतने सही हो रहे हैं, वो आपको अंत में बताना है। हमें आपके जो आपका क्वेश्चन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी क्वेश्चन है उनको आपको लाइव चैट में बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है कि सबसे बड़ी तेल संशोधनशाला कहाँ पर स्थित है? एक तो है बरौनी, एक है जामनगर, एक है
कोयली, एक है मुंबई। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जामनगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा जामनगर के अंदर स्थित है। जल्दी से आप सभी बुला लीजिए। ठीक है, आज का हमारा टारगेट है 200 प्लस का। ठीक है, 200 प्लस का टारगेट है, इसे आप पूरा करिए। ठीक है, जल्दी से आप पूरा कीजिए। अगर आपका कोई भी भाई बहन बंधु, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार स्पेशल बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, स्टडी अलर्ट पे आपको पूरा पेपर हल करवाया जा रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? हमें क्या पूछा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या फिर ये सभी तीनों? तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। कल ये जो पूरा पेपर है ये कल हल करवाना था, लेकिन टेक्निकल कारणों की वजह से आपका जो पेपर है वो कल पूरा हल नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन आज की इस क्लास में आपका पूरा पेपर हल करवा दिया जाएगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? मौर्य काल, गुप्त काल, पाषाण काल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आप मुझे बताइए कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त काल के अंदर। ठीक है, गुप्त काल, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा किस काल में आरंभ हुई? ठीक है, बाल विवाह प्रथा किस काल के अंदर आरंभ हुई? तो यहाँ से चार ऑप्शन आपको दिए, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से आप सभी बताइए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? एक बार और बता देता हूँ कि जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। ठीक है, जल्दी से बुला लीजिए, पेपर एकदम शानदार होगा। सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, जीके सभी सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल था। जल्दी से अगर आपको किसी को भी बुलाना है तो जल्दी से बुला लीजिए। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा। ठीक है, मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है। जल्दी से बुला लीजिए और अपना जो लेवल है वो जांच लीजिए। ठीक है, तो लोधी वंश का जो संस्थापक है वो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ पर स्थित है? ठीक है, लाल किला कहाँ पर है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है दिल्ली, एक है कोलकाता, एक है मुंबई, एक है अहमदाबाद। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि लाल किला कहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए, एक तो है दिल्ली, एक है कोलकाता, एक है मुंबई, एक है अहमदाबाद। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, लाल किला दिल्ली के अंदर स्थित है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। ठीक है, जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा, जो इस क्लास को पूरा देखेगा। ठीक है, जो इस क्लास को पूरा देख लेगा, मैं उससे कह सकता हूं कि उसके नंबर 80 आराम से आएगी, क्योंकि इस क्लास में से पर्सन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर आएंगे। तो जल्दी से सभी शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ठीक है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो मुंबई, एक है कोलकाता, एक है दिल्ली, एक है बेंगलुरु। तो आप मुझे बताइए कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी मुंबई के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? जल्दी से आप सभी मुझे बताइए, जल्दी से सभी बताइए। एक तो है बिहार, एक है मुंबई, एक है केरल, एक है आंध्र प्रदेश। तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक तो है बिहार, एक मुंबई, एक है केरल, एक है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा, केरल है। ठीक है, केरल यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। जल्दी से आप सभी शेयर कर दीजिए, मुकाबला एकदम टक्कर का होगा मेरे दोस्तों, मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है। पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, तो आप सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और इस युद्ध को आपको अंत तक, इस युद्ध में आपको अंत तक बने रहना है। जीत उसी की होगी जो इस क्लास को पूरा देखेगा। ठीक है, जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, गौड़, थारू, संथाल। तो आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा भील। ठीक है, भील यहाँ से हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। जल्दी से बता दीजिए मुझे। ये जियोग्राफी से रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि भूगोल से रिलेटेड यानी इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। चार ऑप्शन दिए गए, आप मुझे जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन का
उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है भारत में, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट ठोकिए, जल्दी से आप सभी को लाइव चैट में कमेंट ठोकना है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश, मेघालय, लद्दाख, केरल। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख के अंदर, ठीक है। लद्दाख के अंदर यहाँ पे हमारा करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल कौन सी है, ठीक है। शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल कौन सी है, गेहूं, गन्ना, जूट, मूंगफली। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ, भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ, जल्दी से बताइए मुझे आप, भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ। चार ऑप्शन आपको दिए गए, जल्दी से आप सभी मुझे बताइए, जल्दी से सभी बताइए। 1947, 1950, 1911 या फिर 1927। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन दिए गए, एक तो राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक लोकसभा अध्यक्ष। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया, जर्मनी, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आपको जल्दी से बताना है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिए गए। मुझे जल्दी से आप सभी लाइव चैट में बताइए, जितने भी स्टूडेंट जरिए जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब थोड़ा सा और बता देता हूँ, जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। मेरे स्टूडेंट सभी बात ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के सहयोग से ली गई है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के सहयोग से ली गई है। उसके बाद आपको पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, अमेरिका से, और मूल कर्तव्य रूस से। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है राष्ट्रपति, ठीक है, 3 होते हैं अंग। और राष्ट्रपति है वो दोनों का ही सदस्य नहीं होता है, ठीक है, वो तो एक खुद अंग है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मुझे जल्दी से बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ना कि वहाँ के राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्ति नहीं करता है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संघीय समिति का अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, भारतीय संविधान के संघीय समिति का अध्यक्ष कौन थे। अगर आपको पूछ ले कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आपको बताना है, मुझे जल्दी से बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, मुझे आप सभी जल्दी से बताइए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संघीय समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के थे, ठीक है। यहाँ से दोनों जो आपके हैं BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के और पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे हमारे थे संघीय समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ से दोनों क्वेश्चन मोस्ट बन रहे। यहाँ पे हमने जीके के 20 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक है, जीके के 20 क्वेश्चन हमने मात्र 15 मिनट के अंदर पूरे कर लिए। अब हम बात करेंगे आगे रीजनिंग, ठीक है। अब हमारी रहेगी एक तो रीजनिंग, अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिसेबिलिटी के यानी जो आपका विकलांगता वाला सब्जेक्ट है उसके देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे
इंग्लिश के क्वेश्चन और उसके बाद देखेंगे हम गणित के क्वेश्चन। यानी अभी तो हमारा एक सब्जेक्ट पूरा हुआ है, ठीक है, अभी तो एक सब्जेक्ट पूरा हुआ है, अभी तो 4 बाकी है मेरे साथियों, अभी तो हमारे 4 सब्जेक्ट बाकी है। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा, ठीक है, मुकाबला एकदम है टक्कर का होगा। जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए, ठीक है, जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। अगर आपका कोई भी भाई बहन रिश्तेदार, अगर आपका कोई भी स्पेशली बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है, जल्दी से बुला लीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। 200 का होना चाहिए, ठीक है, 200 प्लस का होना चाहिए, हमारा टारगेट आज 200 प्लस का है। जल्दी से शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, जिसको भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए, ठीक है। और एक बात और बताता हूँ कि हमारा जो पूरा पेपर है वो हमेशा 9 बजे ही होगा, ठीक है, हमारा पूरा पेपर हमेशा 9 बजे ही हल होगा। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, 9 बजे ही हम हमेशा पूरा पेपर देखेंगे। सभी स्टूडेंट, मैं आपको एक बार टाइम बता चुका हूँ कि 9 बजे ही हम पूरा पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, पीडीएफ लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहीं से जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है, जो न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से विजातीय को छांटिए, निम्नलिखित में से विजातीय को छांटिए, जल्दी से बताइए। विजातीय को आपको छांटना है मेरे प्यारे साथियों। जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए कि इनमें से भिन्न कौन सा है, ठीक है, अलग कौन सा है, भिन्न कौन सा है, विजातीय कौन सा है, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली या फिर जेबरा। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो एक तो कुत्ता, एक घोड़ा, एक बिल्ली, ये तीनों क्या, ये पालतू है, ठीक है, ये पालतू जानवर है, ठीक है, ये पालतू जानवर है, ये तीनों अलग है। और जो जेबरा है ये एक जंगली जानवर है, ठीक है, एक जंगली जानवर है, ये पाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेबरा, ठीक है, जेबरा है, ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये तीनों से अलग है, भिन्न है, विजातीय है, ठीक है, ये तीनों से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजातियों को छांटिए, ठीक है, निम्नलिखित में से विजातीय को छांटिए। पपीता, सेव, गुलाब, संतरा। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि इनमें से अलग कौन सा है। निम्नलिखित में से हमें भिन्न को छांटना है, अलग करना है, इनमें से कौन सा अलग है। 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। तो यहाँ पे जो गुलाब है वो अलग है, ठीक है, गुलाब है वो आपको पता है एक फूल है। पपीता, सेव, संतरा, ये तीनों क्या है, फल है, ठीक है, ये तीनों फल है। तो ये तीनों समान हो गए, ये किसी न किसी प्रकार से तीनों समान हो गए। और जो गुलाब वो एक भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, परवीन, यहाँ से दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, दिशा परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि परवीन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, इसके पश्चात वह बाएं मुड़कर 2 किमी जाता है, इसके पश्चात वह पुनः बाएं मुड़कर 2 किमी जाता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए। सभी सवाल अपनी अच्छी तरीके से पहले आप सवाल को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है, एक तो है 10 किमी, एक है 6 किमी, एक है 4 किमी, एक है 2 किलोमीटर। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट होगा। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये तो हो गई हमारी, यहाँ से उत्तर हो गया, यहाँ से अपना हो गया दक्षिण, हो गया यहाँ पे हो गया पश्चिम, यहाँ पे हो गया पूर्व, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि परवीन अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, 4 किमी उत्तर में जाता है। ये 4 किमी यहाँ पे उत्तर में चला गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ये 4 किमी उत्तर में चला गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, क्या कितने किलोमीटर मुड़ता है बाएं, वह बाएं मुड़कर 2 किमी चलता है। यहाँ पे वह बाएं मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद में वे क्या कर रहा है, 2 किमी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या बोल रहा है, वह फिर से पुनः बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ गया और कितना चलता है, 4 किमी चलता है। यहाँ पे भी वह 4 किमी चल गया, ठीक है। अभी मैं क्या पूछा है कि वह प्रारंभिक स्थान से अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तो 4 है, आपको पता है, ये दोनों जो दूरी है ये तो 4 है, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, मुझे जल्दी से बताइए, ठीक है। ये बताइए कि ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी आपकी हो गई 2 मीटर, ठीक है, सॉरी 2 किलोमीटर हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये दूरी तो 2 है, 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर होगी, ठीक है, ये भी 2 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। वह अब अपने घर से 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगर अगर 6 मई 2005 को सोमवार है, तब 6 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा, ठीक है। हमें अब पीछे चलना है, आगे नहीं चलना है मेरे प्यारे साथियों, हमें पीछे चलना है। अब हमें बताना है कि कौन सा वार होगा। आप मुझे जल्दी से बताइए। हमें अब क्या करना है, पीछे चलना है।
आगे चलना होता तो तब आपको भी पता है, अगर हमको, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर हमको कह दे कि 2004 देखकर हमें कह दे कि 2005 में जाना है, ठीक है, हमें कह दे कि 2005 में जाना है, तब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें कौन सी साल को क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम लीप ईयर को क्रॉस कर रहे हैं तब हमें 2 प्लस करना है, ठीक है। अगर हम सामान्य वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं तब हमें 1 प्लस करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगर हम पीछे जाते हैं तब हमें 1 माइनस करना है, ठीक है। अगर हम पीछे जाते हैं तब हमें 1 माइनस करता है, हमें माइनस करना है। अगर हम लीप ईयर को क्रॉस करके पीछे जाते हैं तब हमें 2 माइनस करना है, ठीक है। इस हिसाब से मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। हमें क्या पूछा है कि 6 मई 2005 को सोमवार है, ठीक है। 6 मई 2005 को सोमवार है, तब 6 मार्च से 2004 को कौन सा वार होगा, हमें यह बताना है। अभी मुझे बताइए कि हम कौन से साल को क्रॉस करते हैं। अब आपको पता है कि 2005 की फरवरी क्या होती है, सामान्य है। 2005 क्या सामान्य वर्ष, आपको भी पता है, ठीक है, आपको भी पता है सामान्य वर्ष है, तो यहाँ में ये सामान्य वर्ष क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो मार्च की बात पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें फरवरी पूछता तब हमें ये लीप ईयर की फरवरी काउंट होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मार्च का पूछ रहा है, तब हमें फरवरी की 2004 की फरवरी में काउंट नहीं करनी है, यानी लीप ईयर की फरवरी में काउंट नहीं करनी है। तो हमें क्या कर देना है मेरे प्यारे साथियों, हमें क्या कर देना है, 1 माइनस कर देना है, ठीक है, 1 माइनस कर देना है। तो अगर हम 1 माइनस करेंगे सोमवार से तो कौन सा बार आएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। तब हमारा आएगा रविवार, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, रविवार हो जाएगा। 6 मई 2005 को सोमवार था, तो 6 मार्च 2004 को रविवार होगा, ठीक है। तब क्या होगा, रविवार होगा मेरे प्यारे साथियों, रविवार, ठीक है। यहां से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पहले दिन गुरुवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है। यदि किसी पहले दिन, ठीक है, यदि किसी पहले दिन रविवार था, सॉरी गुरुवार था तो रविवार कब होगा, हमें बताना है कि यदि किसी पहले दिन रविवार था, सॉरी गुरुवार था तो रविवार कब होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, आज क्या है, शुक्रवार है, ठीक है, आज क्या है, शुक्रवार है, ठीक है, आज शुक्रवार है। उसके बाद क्या बोला है, यदि पहले दिन, यानी पहले दिन, शुक्रवार से पहले दिन क्या था, गुरुवार था, ठीक है। शुक्रवार से पहले दिन क्या था मेरे प्यारे साथियों, गुरुवार था। आज शुक्रवार है और इससे पहले दिन गुरुवार था, तो रविवार कब होगा। अब आज शुक्रवार है तो आप बताइए कि रविवार कब होगा, आप मुझे जल्दी से बताइए, आज शुक्रवार है तो रविवार कब होगा, जल्दी से सभी लाइव चैट में बताइए। तो रविवार होगा परसों, ठीक है, रविवार होगा परसों। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। आज किसी पहले दिन गुरुवार था तो रविवार परसों को होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि कल से, ये कैलेंडर के क्वेश्चन है, सारे कैलेंडर के क्वेश्चन है, कैलेंडर से रिलेटेड आपको, ये जो मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ, कैलेंडर से रिलेटेड आपको निश्चित तौर पर 2 या फिर 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको कैलेंडर को समझना है। ये अभी क्या बोल रहा है कि यदि कल से पहले दिन शनिवार था तो परसों क्या दिन होगा। यदि कल से पहले दिन शनिवार था तो परसों क्या होगा, हमें बताना है कि परसों क्या होगा। अब मैं बता देता हूँ, एक तो है शुक्रवार, एक है बृहस्पतिवार, एक है बुधवार, एक है मंगलवार। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि यदि कल से पहले दिन शनिवार था तो परसों का दिन क्या होगा, ठीक है, परसों क्या होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज सोमवार है, ठीक है, आज क्या है, सोमवार है। तब आज सोमवार है, इसलिए तो पहले दिन कल से पहले दिन का शनिवार था, ठीक है। आपको पता है कि आज सोमवार है, सोमवार से पहला दिन हो गया रविवार, ठीक है। रविवार से पहले क्या था, शनिवार था, ठीक है। यहाँ से सही तो है ना, आज सोमवार है इसलिए तो रविवार से पहले शनिवार होगा ना। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले ध्यान से पढ़िए कि यदि कल से पहले का दिन शनिवार था, ठीक है, यदि कल से पहले का दिन शनिवार था, यानी आज सोमवार है, ठीक है, और सोमवार का कल हो गया हमारा पीछे रविवार, ठीक है। रविवार से पहले क्या था, शनिवार था, ठीक है, यानी आज सोमवार है। अभी मैं क्या पूछा कि परसों का दिन क्या होगा। तो आज सोमवार है तो मुझे जल्दी से बताइए कि परसों कौन सा वार होगा। अगर आज सोमवार है तो मुझे बताइए कि परसों कौन सा वार होगा। तो आपको भी पता है कि परसों बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार होगा, आपको भी पता है। आज सोमवार है तो परसों बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद होगा, ठीक है, आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद होगा। अभी मुझे ये क्वेश्चन आप जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जल्दी से लाइव चैट में बताइए, 2 मिनट तक आप रुक के भी बता सकते हो कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक के साथ भी पहले बताया था कैलेंडर के बारे में, एक तो बुधवार, एक है शनिवार, एक है मंगलवार, एक है गुरुवार। मैंने आपको बताया था कि आपको आगे के दिन पूछे तब आपको 7 के फाड़े से काट देने हैं, ठीक है, 7 के फाड़े से आपको काट देने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है जल्दी से।
जल्दी से काट दीजिए। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे अब क्या होगा कि 61 है, ठीक है, 61 है, इन्हें हमें 7 के फाड़े से काट देना है, ठीक है। 61 को मैंने 7 के फाड़े से काटा तो 7, तो यहाँ पे 56 में, ठीक है, 56 में 8 बार कटा, ठीक है, 56 में 7 का भाग 8 बार गया, यानी 56 से 8 बार कटा 7 का पड़ा, यानी 56 में, ठीक है, 56 में कटा। उसके बाद हमारे शेष फल कितने रह रहे हैं, ठीक है, 61 में से 56 काट लो, हमारे शेष फल यहाँ पे कितने रहे, 4 1 5, ठीक है, 5 हमारे शेष फल रहे, ठीक है, 5 हमारे शेष फल रहे। अब हमें सोमवार में 5 दिन ऐड कर देने हैं, ठीक है, अभी हमें सोमवार में 5 दिन ऐड कर देने हैं। तो क्या होगा हमारा, सोमवार में आप जल्दी से 5 दिन ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, मंगल बुध गुरु और शुक्र और शनि, तो यहाँ पे हमें 5 दिन ऐड करें तो हमें शनिवार प्राप्त हुआ, ठीक है, हमें शनिवार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि 7 के फाड़े से काट दो, मैंने 61 को 7 के फाड़े से काट दिया, शेष पर हमारा 5 बचा और 5 है, सोमवार में मैंने 5 दिन ऐड कर दिया तो मुझे शनिवार प्राप्त हुआ, ठीक है। आपको काट देना है, मैंने 7 के फाड़े से 8 बार काट दिया, ठीक है, 61 को 7 के फाड़े से 8 बार काटा तो मुझे 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण पश्चिमी उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या होगा, ठीक है। यदि दक्षिण पश्चिमी उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या, सॉरी ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा है कि दक्षिण पश्चिम में, वो तो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, और तो उत्तर पूर्व क्या होगा, आप मुझे जल्दी से बताइए। तो हाँ, अभी हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यदि दक्षिण पश्चिमी उत्तर हो जाता है, ठीक है, तो उत्तर पूर्व क्या होगा, ये आप जल्दी से बताइए कि एक का उत्तर, एक का दक्षिण, एक का पूर्व, एक का पश्चिम, तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर एकदम से राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी दक्षिण होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम गजब का क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से आपको सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूछा है सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन है। ये सांकेतिक भाषा क्वेश्चन है, सारा खेल दिमाग का है, जिसको अल्फाबेट यानी जिसको अंग्रेजी वर्णमाला आती है और उसके क्रम याद है, तो ये खेल चुटकियों का खेल है, ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम चुटकियों का क्वेश्चन है। तो जल्दी से सभी बता दीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से शेयर कर दीजिए। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा मेरे प्यारे साथियों, मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है, जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। टारगेट हमारा रहेगा 200 प्लस का, ठीक है, 200 प्लस का टारगेट रहेगा, जिसे भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। हमें क्या बोले, BEGK को ADFJ लिखे तो PSVU को क्या लिखेंगे। तो अगला क्या कर रहा है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगला क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। BEGK, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, ADFJ, ठीक है, इसको क्या लिख रहा है, अगला ये लिख रहा है, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि इसे क्या लिखना है। अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है B से 1 माइनस करके A ला रहा है, ठीक है, उससे E से 1 माइनस करके D ला रहा है, G से 1 माइनस करके F ला रहा है और K से 1 माइनस करके J ला रहा है, यानी अगला सभी में एक एक माइनस कर रहा है, ठीक है, सभी में एक एक माइनस कर रहा है। तो अभी हमें इसे में भी एक एक माइनस कर देना है, फॉर्मूला एक एक माइनस का लागू होगा। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि PSVY का क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए और जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जो है जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए पहले, क्योंकि आपको पता है कि आपको पूरा पेपर हल करवाया जा रहा है। अगर आपका कोई भी भाई बहन, अगर आपका कोई भी रिश्तेदार तैयारी कर रहा है तो उसे शेयर कर दीजिए। मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, मुकाबला एकदम टक्कर का होगा। तो हमें क्या कर देना, इसमें माइनस कर देना है। अभी हम P को माइनस करेंगे, P में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आपको भी पता है, P में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा, ठीक है, O आएगा। अब O कितने ऑप्शन में आ रहा है, O कितने ऑप्शन में आ रहा है, O आ रहा है 2 ऑप्शन में, और क्यों आ रहा है 2 ऑप्शन में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर C और D है वो तो वैसे ही कट हो जाएंगे, ये तो ऐसे ही कट हो गए क्योंकि इसमें O नहीं आ रहा है, तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन कट हो गई, ये तो होंगे नहीं। अब हमें ऊपर के दो को चेक करना है। उसके बाद S में हमें 1 माइनस किया तो R भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद V, अभी V में एक आपको माइनस करना है, V में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हम पे हमारा होगा U, ठीक है, U होगा। और उसके बाद Y में 1 माइनस करेंगे तो हमारा होगा X। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A एकदम से राइट होगा। अगर हम PSVU
वाई को, ठीक है, PSVY को हम क्या लिखेंगे, ORUX लिखेंगे, ठीक है, ORUX लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि MADDRAS को 517916 से कुट किया जाता है, ठीक है, यानी इन्हें ये लिखा जाता है, और TENANT से 432124 से कुट किया जाता है, तो RAMATSN को किस से कुट किया जाएगा, ठीक है, यह हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें बताना है। हाँ अभी देख लेते हैं। अभी अगला क्या कर रहा है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगला क्या कर रहा है, मेरी बात सभी देख लीजिए ध्यान से। अगला क्या लिख रहा है, एम को क्या कर रहा है, एम को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, ठीक है, एम को 5 लिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं, ठीक है, इसको साइड में कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा, हाँ अभी देखते हैं। अभी क्या कर रहा है, एम को अगला क्या लिख रहा है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, एम को अगला लिख रहा है 5, ठीक है, 5 लिख रहा है। उसके बाद ए को क्या लिख रहा है, अगला 1 लिख रहा है, ठीक है, ए को 1 लिख रहा है। और डी को क्या लिख रहा है, अगला डी को 7 लिख रहा है, डी को 7 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर को क्या कर रहा है, अगला 9 कर रहा है, ठीक है, 9 कर रहा है। उसके बाद ए को वापस से क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, ए कर रहा है, ये तो मैंने आपको पहले बता दी। उसके बाद एस को क्या कर रहा है, 6 कर रहा है, ठीक है, एस को क्या कर रहा है, 6 कर रहा है। और उसके बाद टी को क्या कर रहा है, अगला सभी ध्यान से देख लीजिए, टी को क्या कर रहा है, 4 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ई को क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एन को क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ए को तो मैंने पहले ही बता दिया 1 कर रहा है, एन को भी पहले ही बता दिया 2 कर रहा है, 4 को पहले टी को पहले ही बता दिया 4 कर रहा है। तो अभी मैं क्या करना है, इस शब्द को बताना है कि क्या कौन सा कुट शामिल होगा इसमें। तो अभी मैं क्या करना है, आर का अगला क्या कर रहा है, इससे क्वेश्चन क्या होगा, एकदम ईजी हो जाएगा। आर का क्या कर रहा है, अगला 9 कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। हाँ आर का 9 कर रहा है। उसके बाद एम का क्या कर रहा है, अगला आर का 9 एम का 5, ठीक है, आर का 9 एम का 5। उसके बाद ए का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ए का क्या कर रहा है, अगला 1 कर रहा है। उसके बाद टी का अगला क्या कर रहा है, 4 कर रहा है, टी का अगला 4 कर रहा है। उसके बाद एस का अगला क्या कर रहा है, एक सेकंड, एस का क्या कर रहा है, एस का 6 कर रहा है, एस का क्या कर रहा है, अगला 6 कर रहा है। उसके बाद एन का क्या कर रहा है, 2 कर रहा है। यानी हमारा क्वेश्चन आएगा 95 14 62, ठीक है, 95 14 62 कहाँ पे आप देख सकते हो, 95 9 5 और 1 4 6 2, यानी हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि यदि ये कुट में इसको शामिल करेगा, ठीक है, इससे मिलाएगा, ठीक है, 9 5 1 4 6 2, यहाँ पे हमारा आएगा ये कुट, ठीक है। जिस प्रकार ये कर रहा है उसी प्रकार है हमें यह यहाँ पे कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राम की उम्र, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो गणित का भी है और ये खेल सारा दिमाग का रहता है, ठीक है, रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका मैथ का है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वैसे तो ये क्वेश्चन आपका मैथ का है, लेकिन ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। अगला क्या कर रहा है, बता रहा है कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना है, ठीक है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, ठीक है, उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है, तो राम की उम्र क्या होगी। अगर ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन दिमाग का है, एकदम दिमाग का, 1 मिनट में करने वाला क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कि राम की उम्र क्या होगी, ठीक है, 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष 5 वर्ष, तो मुझे जल्दी से बताइए कि राम की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे राम की उम्र होगी, ऑप्शन नंबर भी एकदम से राइट हो जाएगा, राम की उम्र होगी 10 वर्ष, ठीक है, राम की उम्र होगी 10 वर्ष। अब कैसे होगी वो और बता देता हूँ, ठीक है। अगले ने क्या बोला था कि पहले, अगले ने बोला था कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता 10 वर्ष होगी, अब कैसे होगी वो और बता देता हूँ, ठीक है। अगले ने बोला क्या था कि राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है, मैंने माना कि श्याम की उम्र 2 है, ठीक है, 2 साल है। उसके बाद उसने बोला कि उसकी उम्र उसके 5 गुना है राम की उम्र, तो यानी मैंने 2 से 5 को गुना कर दिया, तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर है, तो श्याम की 2 है और राम की 10 साल है, तो दोनों के बीच 8 का अंतर हो गया ना, और यहाँ पे राम की उम्र भी 10 साल हो गई, ठीक है। सारा खेल दिमाग का है, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और शानदार
आंसर दीजिए। मुकाबला मैं फिर से कर रहा हूँ कि टक्कर का हो रहा है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट जुड़े, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपका क्या जाता है, शेयर करने में मुझे बताइए कि आपका क्या जाता है। जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, आज हमारा टारगेट रहेगा 200 का। ठीक है, आज हमारा टारगेट रहेगा, जल्दी से शेयर कर दीजिए। टारगेट हमारा एकदम फुल रहने वाला है आज का। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको, हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि देखिए मैंने ये क्वेश्चन बता दिया। अभी आपको क्या करना है, जल्दी से शेयर कर देना है। ठीक है, जल्दी से सभी को शेयर कर देना है, और जितने भी बंदे जोड़ सके हो जितने भी जोड़ दो। ठीक है, 200 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, 200 प्लस का टारगेट रहेगा। स्टडी लट पे आपको स्पेशल बीएसटीसी का पूरा पेपर हल करवाया जा रहा है। ठीक है, पूरा पेपर हल करवाया जा रहा है। जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप सभी को शेयर कर देना है। पूरा पेपर एकदम शानदार तरीके से हल करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उससे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पे आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और हमेशा हम 9 बजे ही पेपर हल करेंगे। ठीक है, हमेशा हम 9 बजे ही पेपर हल करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये अगला 32 नंबर क्वेश्चन है। अगर भाग का मतलब गुणा, ठीक है, गुणा का मतलब माइनस, ठीक है, प्लस का मतलब, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को पहले ध्यान से, अगर भाग का मतलब हो गुणा, ठीक है, और गुणा का मतलब हो माइनस, ठीक है, और प्लस का मतलब हो माइनस, ठीक है, और अच्छा, एक सेकेंड में थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। हाँ, अभी आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा बीच में यहाँ पे आपका यहाँ पे होगा, गलती से गलत लिखे है, यहाँ पे आपका गुणा होगा। ठीक है, कि अगर भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस, और प्लस का मतलब गुणा, और माइनस का मतलब भाग, तो आपको बताना है कि 2 + 8 × 16 -4 + 2, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगले ने क्या बोला है कि भाग का मतलब, ठीक है, भाग का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद गुणा का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का मतलब क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद माइनस का मतलब क्या होगा, भाग होगा। ठीक है, अगले ने क्वेश्चन में बोला है। अभी में क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, जो इस क्लास को अंत तक देखेगा उसी की जीत होगी। ठीक है, इस क्लास को पूरा देखना है, 100 क्वेश्चनों को पूरा देखना है, तब भी आपको पूरा पेपर समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि अंत तक इस युद्ध में आपको बना रहना है। जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बने रहेगा, सफलता उसी को मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस क्लास को अंत तक देखना है। ठीक है, संघर्ष आपका जारी रहने वाला है, सपने एकदम सच होने वाले हैं। जल्दी से जिसी को भी शेयर करना है वो जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, 2 है, तो आपको पता है 2 का अगले ने क्या बोला है कि प्लस का मतलब गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया। उसके बाद 8, ठीक है, उसके बाद अगले ने क्या बोला कि गुणा का मतलब क्या है, माइनस है। ठीक है, यहाँ पे अगले ने बोला था कि गुणा का मतलब माइनस है, तो यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया 16। ठीक है, उसके बाद अगले ने क्या बोला था कि माइनस का मतलब क्या है, भाग है। ठीक है, अगले ने बोला था कि माइनस का मतलब भाग है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद है भाग 4। उसके बाद प्लस का मतलब अगले ने क्या बोला था कि प्लस का मतलब है गुणा। ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ से टाइप नहीं हो, यहाँ पे गुणा नाम है। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है, गुणा, सॉरी यहाँ पे, हाँ, गुणा, आगे क्या है, 2। तो ऐसे हमें बताना है कि इसका क्या होगा, पूरा सही क्या होगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ऐसे ये क्वेश्चन होगा आपका 2 × 8, ठीक है, उसके बाद -16 भाग 4 × 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इनको गुणा करने पर 16 -4 × 2। ठीक है, उसके बाद 16 - 8 = 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एकदम सही होगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो यहाँ से आप फिर भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा सही से टाइप कर लेना है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि प्लस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे होगा आपका, थोड़ा सा बता देता हूँ, हाँ, यहाँ पे आपका है गुणा नाम है। ठीक है, इससे आपको यहाँ पे अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इस क्वेश्चन को आपको बाद में हल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये है, तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी। 4 दर्जन में आपको भी पता है कि 4 दर्जन का अगला बता रहा है 160, तो 1 दर्जन का कितना होगा, 40। ठीक है, 1 दर्जन का कितना होगा,
₹40 होगा, आपको भी पता है। ठीक है, एक दर्जन 4 दर्जन का 160 है, तो एक दर्जन का होगा ₹40। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगले ने क्या बोला कि 3 संतरों की लागत कितनी। अब आपको भी पता है कि एक दर्जन में 12 आते हैं। ठीक है, आपको भी पता है कि एक दर्जन में 12 आते हैं, तो हमें क्या पूछा है, 3 की लागत कितनी होगी, तो 3 की होगी हमारा 10 होगी। ठीक है, सीधा सा आंसर पड़ा है 3 की 10 होगी। तो 10 आपको कहीं पे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम से होगा कि इनमें से कोई नहीं, आंकड़े अधूरे हैं। यहाँ पे हमारा 10 होता, तब यहाँ पे अगर ऑप्शन में किसी में 10 होता तब यहाँ से सही हो गया। अभी ऑप्शन में 10 किसी में भी नहीं दिया गया, तब यहाँ पे हमारा हो गया इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये वापस से दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ठीक है, 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर वह यहाँ पे वह 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया, उसके बाद वह, हाँ, वह बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, 2 की में जाता है। ठीक है, उसमें हमें क्या बोला है कि वह बाईं ओर मुड़कर 2 की में जाता है, ये 2 किलोमीटर चल गया यहाँ पे। उसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़कर, ठीक है, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 2 की में जाता है। ठीक है, यहाँ पे वह वापस से 2 की में उड़ गया चला जाता है। जो इस समय वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, पहले एक ने क्या बोला कि वह पूर्व में जा रहा है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसने 2 किलोमीटर यहाँ से इधर चला गया, उसके बाद वापस से बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से वापस से बाएं मुड़ गया। अब हमें बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तब हमारा यहाँ पे होगा वह अब पश्चिमी दिशा में जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब वह पश्चिमी दिशा में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। हाँ, यदि विशिष्ट कूट में EAST को FAST लिखा जाता है, तो BAT को CAT लिखा जाता है, तो उसी कूट में RAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, उसी कूट में RAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगला क्या कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, जल्दी से बताइए, अगला कर क्या रहा है वो देखिए मेरी बात। अगला 1 प्लस कर रहा है, और वह जो बाकी की चीज़ें हैं वो एकदम सेम कर रहा है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि ई को अगला क्या कर रहा है, ऐप कर रहा है, यानी 1 प्लस कर रहा है, और बाकी के अगले जो 3 वर्ड है वो सेम लिख रहा है। उसके बाद देखिए कि बी करके अगला सी कर रहा है, यानी 1 प्लस करके बाकी के 2 वर्ड सेम कर रहा है। तो हमें क्या कर देना है, RAT को क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। आर में 1 प्लस किया तो एस आया, और बाकी के 2 हमें सेम कर देने, तो यानी SAT होगा। तो SAT किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, गलती से हो गया, ऑप्शन नंबर सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट हो गया। SAT होगा। ठीक है, SAT होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा। RAT को हम SAT लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये क्रम परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि गौरव अपनी कक्षा में परीक्षा परिणाम में मेरिट में ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है। ठीक है, ऊपर से 9वां स्थान प्राप्त करता है और नीचे से 38वां स्थान प्राप्त करता है, तो कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मुझे जल्दी से लाइव चैट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। ठीक है, 10 बार मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि कोई भी अगर क्रम परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तब आपको कैसे करना है, ये बात मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये कैसे करना है वो बता देता हूँ। एक तो आपको क्या करना है, ऊपर से कौन सा स्थान है उसको कर लेना है 9। ठीक है, ऊपर से 9वां। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस में करना है। अगर आपको पूछ ले दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी पूछ ले, तब आपको दोनों को प्लस कर देना है। ठीक है, ऊपर से पूछ रहा है उसका प्लस, और नीचे से पूछ रहा है, ऊपर से नीचे पूछ रहा है उसका, दोनों को जोड़ कर लेना है। अगर आपको बाएं दाएं पूछ रहा है तब आपको भी दोनों को जोड़ कर लेना है। तो ऊपर से 9वां है। ठीक है, उसके बाद नीचे से 38वां है, तो दोनों को मैंने जोड़ किया, तो यहाँ पे हमारा होगा 47 होगा। ठीक है, 47 हमें प्राप्त हुआ। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आपको किसी भी प्रकार से पूछे तब आपको दोनों को जोड़ कर देना है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पे 47 हुआ, और उसमें आपको एक माइनस करनी है। ठीक है, उसमें आपको जो भी अंक प्राप्त हुए उसमें आपको माइनस कर देना है। तो 47 में -1 किया तो हमें 46 हुआ। ठीक है, 46 यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक पार्क में एक महिला, ठीक है, एक पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा, एक पार्क में एक विनीत था। ठीक है, वो एक पार्क में गया था, उसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के, ठीक है, वह मेरे दादा की पुत्र की पुत्री है। ठीक है, वह मेरे दादा की पुत्र की पुत्री है। उस महिला के साथ विनीत का क्या रिश्ता हुआ। तो ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे जल्दी से बताइए कि पार्क में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विनीत ने कहा कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो उसका विनीत के साथ क्या रिश्ता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, विनीत उस महिला का क्या रिश्ता हुआ, भाई है विनीत उस महिला का। ठीक है, यहाँ पे क्या था, उस महिला के साथ विनीत का क्या रिश्ता है, तो भाई है। कैसे हुआ, तो बता देता हूँ कि विनीत का जो दादा है उसका एकमात्र पुत्र, तो उसका पिता हो गया। ठीक है, विनीत का जो दादा है उसका एकमात्र पुत्र है, वो विनीत का पिता है। ठीक है, और उसकी जो पुत्री है, ठीक है, उसके पिता की जो पुत्री है वो उसकी बहन हुई, तो विनीत का उस महिला के साथ भाई का रिश्ता हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। हाँ, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 3 के गुण्य हैं जिनके तुरंत बाद, यह पूछा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद भी 3 ना हो और तुरंत पहले भी 3 ना हो। ठीक है, यानी ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले भी
जिनके पहले भी 3 नहीं होने चाहिए और बाद में भी 3 नहीं होने चाहिए। अगर ये 3 आ रहे हैं तब हमें इन्हें काउंट नहीं करना है, हमें ऐसे जोड़ना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो पहले 3 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 और 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ये 6 हो गया, एक 7 हो गया, ये 8 है, ठीक है। अभी मैं देखना है कितनी के पहले, तो इसके पहले न तो दोनों ही तरफ से 3 नहीं है, ठीक है, और इसके पहले ये भी काउंट होगा, इसके भी पहले नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में तो है लेकिन पहले नहीं है तो ये काउंट होगा। अगले ने बोला कि दोनों तरफ नहीं होने चाहिए, उसके बाद इसके भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद इसमें तो तीनों में ये तो लगातार है तो ये काउंट नहीं होंगे। उसके बाद हाँ ये रहा 3, इसमें दोनों में भी नहीं है, तो यहाँ हमारे ऐसे 3 है जिनके न तो तुरंत पहले 3 है और न ही बाद में 3 है, तो ऐसे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हमें बोला है कि एग्जामिनेशन वर्ड में से वह शब्द चुनिए जो एग्जामिनेशन में से नहीं दिए गए, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से वह शब्द चुनना है जो एग्जामिनेशन से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए से चल लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से चल लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ई है, ई इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये तो सीधा ही दिख रहा है, ये तो अच्छा मैं पहले बता देता हूँ थोड़ा सा, हम नीचे से चलते हैं, ठीक है, हम नीचे से चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, टी है, ओ है, एन भी है, ई भी है, यानी ये बनाया जा सकता है। उसके बाद एन है, एन भी है, ओ भी है, टी भी है, ई भी है, ठीक है, तो ये भी बनाया जा सकता है। उसके बाद एन है, एन भी है, ए भी है, ठीक है। उसके बाद टी भी है, उसके बाद आई भी है, ओ भी है, ओ भी है, एन भी है, तो ये तीनों बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तीनों बनाए जा सकते हैं, बी सी डी ये तीनों बनाए जा सकते हैं। उसके बाद नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें 2 ई आ रहे हैं, ठीक है, उसमें 2 ई आ रहे हैं और एग्जामिनेशन में सिर्फ एक ही ए आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो अक्षरों का दिए गए शब्दों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो हमें वह शब्द चुना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एस भी है, न्यूज़पेपर से हमें बनाना है कि न्यूज़पेपर शब्द से हमें वह शब्द चुनना है कि जो नहीं दिए गए शब्दों से हमें वह शब्द चुनना है जो न्यूज़पेपर शब्द से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर हमें वह शब्द चुनना है जो न्यूज़पेपर शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एस भी है, डब्ल्यू भी है, ई है, डबल ई भी है, टी भी है, अच्छा बनाया जा सकता है वो देखना है। अच्छा टी भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे टी नहीं है और इसमें भी टी आ रहा है तो यहाँ पे भी टी नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद एस है, ओ भी नहीं है, ठीक है, अच्छा एस है, ओ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसमें ओ आ रहा है, इसमें ओ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों नहीं बनाया जा सकते। हमें बोला है कि कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है, और तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि डब्ल्यू है, ए भी है, एस भी है, पी है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी है वो बनाया जा सकता है और ऑप्शन नंबर ए बी सी है वो नहीं बनाया जा सकते। और जो पहले हमें पूछा था कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता था और 3 बनाए जा सकते थे, ठीक है, लेकिन इसमें 3 नहीं बनाए जा सकते और 1 बनाया जा सकता है। पहले में 3 वो थे वो नहीं बनाए गए थे और 1 बनाया गया था, और इसमें अच्छा पहले में 3 बनाए गए थे और 1 नहीं बनाया गया था, ठीक है, और इसमें 3 नहीं बनाए गए और 1 बनाया गया, इस हिसाब से था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारे रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपका पहले का वो क्वेश्चन था वो, ठीक है, एग्जामिनेशन शब्द जो आपका वर्ड था उसमें 3 शब्द बनाए गए, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, उसमें 3 शब्द तो बनाए गए थे और 1 शब्द नहीं बनाया गया था, ठीक है, उसमें 3 शब्द तो बनाए गए थे और 1 नहीं बनाया गया था। उसमें हमें क्या बोला गया था कि एग्जामिनेशन दिए गए शब्दों में से एग्जामिनेशन शब्द है उसमें कौन सा शब्द दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, तो 3 तो बनाए गए थे और 1 जो था वो नहीं बनाया गया। और इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से वह शब्द चुनिए जो न्यूज़पेपर शब्द का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो इसमें क्या कि 3 तो नहीं बनाया जा सकते और 1 हमारा बनाया गया, ठीक है, तो इस हिसाब से रहता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अभी हमने रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, ठीक है, पेपर एकदम शानदार होने वाला है, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, पेपर एकदम शानदार होगा, तो सभी शेयर कर दीजिए, ठीक है, अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई भी भाई बहन है, अगर आपका स्पेशल बीएसटीसी का कोई भी अगर भाई बहन रिश्तेदार तैयारी करे तो उस तक शेयर कर दीजिए। मुकाबला एकदम टक्कर का होगा मेरे प्यारे साथियों, मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है, जीत उसी की होगी जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं उसको ही उसकी जीत होने वाली है, ठीक है, तो आपको अत्यावश्यक अंत तक आपको देखना है। उसके बाद बता देता हूँ कि
इसकी आपकी जो पीडीएफ है वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, वहीं से जाकर आप ज्वाइन से कर सकते हो, वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल बीएसटीसी की अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे 2 सब्जेक्ट के पूरे हो गए। अभी हमारा क्वेश्चन है अगला डिसेबिलिटी से रिलेटेड, हमारे 20 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि NIEPMD का पूरा नाम, ये पूरा नाम की जो आपकी पूछेगा आपको एग्जाम में, निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, एक पूरा नाम आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में पूछेगा। तो मैं आपको ये जो जितने भी पूरे नाम बन रहे हैं, ठीक है, उनका सभी का मैं आपकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। मेरे पास लगभग 20 से 30 ऐसे नाम हैं जिनके फुल फॉर्म, ठीक है, 20 से 30 ऐसे नाम हैं जिनकी आपको फुल फॉर्म याद करनी है। तो वो नाम है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप अत्यावश्यक ज्वाइन कर लीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी हमने क्या, हाँ, अभी हमें क्या पूछा है कि इसका पूरा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा NIEPMD का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण संस्थान, ठीक है, सशक्तिकरण संस्थान। NIEPMD का पूरा नाम है राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण संस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। मेरे पास लगभग आपको पता है कि एग्जाम में निश्चित तौर पर 2 फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, ठीक है। तो मेरे पास 30 ऐसी फुल फॉर्म है, ठीक है, 30 फुल फॉर्म है, वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला है कि AYJNISHD का पूरा नाम, आपको पूरा नाम बता देता हूँ। इसका पूरा नाम होगा अली यावर, ठीक है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वॉक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्था, ठीक है, अली यावर जंग राष्ट्रीय वॉक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्था होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि NILD का फुल फॉर्म, ठीक है, NILD का फुल फॉर्म आपको बताना है। हाँ, यहाँ पे मैं क्या बताना है, NILD का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ठीक है, इसका हमारा ये होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है, राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? NIVH, NIHH, NIMH, ठीक है। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सी राष्ट्रीय संस्था है, जल्दी से आप मुझे बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ये जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे उपयुक्त सभी संस्थाएं ये है, ठीक है, सभी संस्थाएं राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, मानसिक मंद और मानसिक रोगी क्या होते हैं? ठीक है, मानसिक मंद और मानसिक रोगी होते हैं, ठीक है, एक ही होते हैं, दोनों होते हैं, अलग अलग होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानसिक मंद और मानसिक रोगी है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अलग अलग होते हैं ये दोनों, ठीक है, अलग अलग होते हैं। अब मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, अब मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो अगले 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, अभी अगले आपके जो डिसएबिलिटीज़ के जो आपकी विकलांगता सब्जेक्ट आपका 5वां सब्जेक्ट है वो 20 नंबरों का है, ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। अगले जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से डिसएबिलिटीज सब्जेक्ट में आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। मेरे हिसाब से निश्चित तौर पर 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का ही आएंगे। तो इन 15 क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे के साथ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके और आपको ये याद हो सके, क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे। ये 15 क्वेश्चन पक्का, इनमें से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन तो लगभग आएंगे, तो आराम से इनको याद करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो सके, आपको याद हो सके, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए, एक तो 2012, एक है 2014, एक है 2016, एक है 2018। तो मुझे जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्योंकि मैं आपको 2 बार पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 2016, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पूछ लिया आपको या फिर अधिनियम पूछ लिया, दोनों में एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो 2016 को, ठीक है, 2016 होगा, ठीक है, 2016 को ये पारित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार 2016 के तहत कितने क्षेत्र शामिल थे? तो यहाँ पे हमारा 21 क्षेत्र शामिल थे, ठीक है। 2016 के अधिकार जो विधेयक था, अधिनियम था, उसके तहत 21 दिव्यांगजन क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उसके बाद हम इंग्लिश के भी क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 जनवरी, 3 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में सहायक यंत्र को कहते हैं, ठीक है, शून्य में सहायक यंत्र को कहते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। तो शून्य में सहायक यंत्र को कहते हैं श्रवण यंत्र, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
पंडित दीनदयाल शारीरिक संस्था कहाँ पर स्थित है? ठीक है, पंडित दीनदयाल शारीरिक संस्था कहाँ पर स्थित है? सॉरी, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के अंदर ये संस्था स्थित है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा आधा पेपर हल हो गया। ठीक है, आधा पेपर हमारा 50 क्वेश्चन हल हो गए। हमने आपको मात्र 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करवा दिए। जो इस क्लास को अंत तक देखेगा, जीत उसी की होगी, संघर्ष उसी का जारी रहेगा, सपने उसी के सच होंगे और उसकी सफलता होगी। स्पेशल बीएसटीसी के पार का उसका मिशन है। ठीक है, तो जो इस क्लास को अंत तक देखेगा, जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा, जीत उसी की होने वाली है। तो आप जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको किसी को भी बुलाना है जल्दी से बुला लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप सभी बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आज पूरा पेपर हल करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे होगा कोलकाता के अंदर ये राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्था स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, मुझे आप जल्दी से बताइए। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो है कोशिका। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1972 के अंदर हुई। ठीक है, 1972 के अंदर हुई। तो ये ऑप्शन नंबर एकदम से ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कान की सबसे छोटी हड्डी है? ठीक है, कान की सबसे छोटी हड्डी, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, एक तो मेलियस, एक का इनकस, एक का स्टेपिज, एक का इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, यानी स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कान की सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब घोषित हुआ? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष हुआ था 3 दिसंबर 1981 को। ठीक है, 3 दिसंबर 1981 को घोषित हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पोलियो होता है? ठीक है, पोलियो होता है जीवाणु से, विषाणु से, या इन दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो पोलियो होता है विषाणु से। ठीक है, विषाणु से पोलियो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का संक्रमण काल कितने दिनों का होता है? ठीक है, पोलियो का संक्रमण काल कितने दिनों का होता है? 14 दिनों का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पोलियो एक क्या अवस्था है, बीमारी है, या दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पोलियो एक बीमारी है। ठीक है, पोलियो एक बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का CWSN को पूरा किस प्रकार का स्कूल CWSN को पूरा नहीं करने के लिए अन्य तीन समान श्रेणियों में नहीं आता है? तो यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुस्तरीय स्कूल। ठीक है, बहुस्तरीय स्कूल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है श्रवण बाधित बच्चों को किस विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है? तो यहाँ पे होगा सांकेतिक विधि के द्वारा। ठीक है, सांकेतिक विधि के द्वारा। तो अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे 3 सब्जेक्ट के पूरे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के मैंने आपको क्वेश्चन पूरे करवा दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो 15 क्वेश्चन थे आपके डिसेबिलिटीज़ के, ये एकदम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनमें से निश्चित तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, क्योंकि इनमें से निश्चित तौर पर 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप इनकी जो PDF है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। अभी हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अभी हम इंग्लिश के क्वेश्चन देख लेते हैं। तब तक के लिए एक बार आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए। पूरा पेपर हम आपको हल करवाने वाले हैं। ठीक है, आपके 60 क्वेश्चन है यहाँ पे, मैंने आपको हल करवा दिया। अभी हम इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए फिल इन द करेक्ट फॉर्म फॉर करेक्ट, यहाँ पे क्या बोला है कि फिल इन द करेक्ट फॉर्म फॉर ऑफ वर्ब्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पे क्या है, जो हमें सेंटेंस दिए गए इसमें हमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है। ठीक है, वैसे इंग्लिश का मैं टीचर नहीं हूँ, इंग्लिश तो आपको वैसे ही आज पेपर में करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं रीजनिंग और जीके पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि हमें क्या पूछा है कि हमें यहाँ पे वर्ब बननी है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज आफ्टर लंच। ठीक है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज आफ्टर लंच। आपको पता है कि जो आपकी ये जो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा देता हूँ पहले। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर ऑलवेज आफ्टर लंच, यानी जो आपके ऑलवेज, डेली, नेवर, एवरीडे, ईयर आदि जो शब्द है इनमें एस या ईएस होने के कारण। ठीक है, इनमें एस या इनमें क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है,
इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठीक है रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस लगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कारण, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गेट अप द सन आज, सॉरी गेट अप द सन हैज़ ऑलरेडी, ठीक है। गेट अप द सन हैज़ ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैंने आपको बता देता हूँ कि जो हैज़ और हैव है, ठीक है, जो हैज़ और, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, हैज़ और जो हैव है, ठीक है, हैज़ और जो हैव है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जो मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाँ, हेज, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, हेज और जो हैव है, ठीक है, हेज और जो हैव है, इनके साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, थोड़ी बता देता हूँ यहाँ पे आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा, ठीक है। तो जो हेज और जो हैव है, इन दोनों के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या पता है, हैव है, ठीक है, हमें क्या पता है यहाँ पे हैव है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रीजन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें से इनमें कौन सा सेंटेंस है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रजेंट कंटिन्यूज सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूज सेंटेंस नहीं, ठीक, सॉरी गलत बता दिया मैंने, यहाँ पे होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और जो 3 नंबर क्वेश्चन आपका होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होगा, क्योंकि आई, ठीक है, जो आपका यहाँ पे आएगा डू नॉट, ठीक है, यहाँ पे जो डू नॉट आया, ठीक है, डू नॉट आया उसके कारण, ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, ठीक है, डू नॉट के कारण यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टुडे श्याम इज गोइंग टू चूरू, ठीक है, टुडे श्याम इज गोइंग टू चूरू, यहाँ पे मैं बताना है कि कौन सा टेंस है इसमें, कि टुडे श्याम इज गोइंग टू चूरू, तो यहाँ पे हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डू यू लव इंडिया, ठीक है, डू यू लव इंडिया, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा भरे जाएगा, एट होगा, इन होगा, आउट होगा या फिर ऑन होगा। तो मैं बता देता हूँ कि जो बड़े स्थान है उन पर इन आता है, ठीक है, बड़े स्थान है उन पर इन आता है, जैसे देश वगैरह हो गया, ठीक है, देश वगैरह हो गया, इनमें क्या आता है, इन आता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, बड़े स्थानों में हमेशा इन आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैसे मुझे मैं बताऊं तो मैं आपको वैसे रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, वैसे मैं आपको रीजनिंग है, मेरी बात से भी ध्यान से सुन लीजिए, वैसे तो मैं आपको एक तो रीजनिंग, वैसे तो मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, ठीक है, रीजनिंग और आपका जीके का टीचर हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आज आपको इंग्लिश करवा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी मैं आज आपको पूरे पेपर में आपके लिए इंग्लिश करवा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए। तो हमें क्या बताना है, आई स्टडी रामनगर, ठीक है, आई स्टडी रामनगर क्वेश्चन नंबर अच्छा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि छोटे, ठीक है, छोटे स्थानों व गाँव शहरों कस्बों आदि में, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, छोटे शहरों गाँव शहरों आदि, ठीक है, स्थानों पर हमेशा क्या आता है, एट आता है, ठीक है, हमेशा क्या आता है, एट आता है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, छोटे स्थानों गाँवों, ठीक है, कस्बों और आदि में क्या आता है, छोटे में आता है एट आता है, तो यहाँ पे हमारा एट हो जाएगा, ठीक है, आई स्टडी एट रामनगर, ठीक है। तो और जो बड़े स्थानों यहाँ पे क्या आता है, देश वगैरह में आता है इन आता है, ठीक है, राज्य वगैरह हो गया, देश वगैरह, इनमें हमेशा इन आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मिसपेलेड, यानी हमें गलत वर्ड नहीं चुननी है यहाँ पे, चूज द मिसपेलेड वर्ड, यानी हमें गलत वर्ड चुनना है यहाँ पे, ठीक है, हमें क्या चुनना है यहाँ पे, गलत वर्ड चुनना है, हमें यहाँ पे क्या चुनना है, गलत वर्ड चुनना है। एक तो लाइक, एक है हेट, एक है इंटरेस्ट, एक है डिसलाइक। तो लाइक की स्पेलिंग यहाँ पे सही है, हेट की भी सही है, डिसलाइक की भी सही है, तो हमें जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है, ये गलत वर्ड है, ये कैसे होगा, यहाँ ये होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐसे होता है, ठीक है, इंटरेस्ट, यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है, ठीक है, सेपरेट के हमें करेक्ट बताना है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, सेपरेट, यहाँ ऐसे होता है, ठीक है, सेपरेट ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे हमें मॉडल बनना है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट मॉडल्स, ठीक है, यू इंजॉय ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, कि आप अपनी जो लाइफ है वो एकदम, आपकी जो लाइफ है वो एकदम इंजॉय, और आपकी जो लाइफ है वो बड़ी हो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, यू इंजॉय ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, कि आप एक अच्छी,
हाँ, आप एक जो बड़ी अपनी जो जीवन है, ठीक है, आप अपना बड़ा और एक खुशहाली जीवन जियो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि इसका जो हिंदी वो होता है कि आप एक बड़ा और खुशहाली जीवन जियो। तो यहाँ पे मैं मॉडल बनना है, तो यहाँ पे हमारा मॉडल होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यहाँ पे मैं बनना ए होगा, ए एन होगा, या द होगा, या फिर नॉन ऑफ थीज होगा। तो आप बताइए, इसमें होगा हमारा द, ठीक है, द होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चूज करेक्ट ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। हमें यहाँ पे विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड, ठीक है। हमें यहाँ पे यहाँ पे सॉरी, हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा समझा, हमें यहाँ पे विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि चूज एक करेक्ट अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, विलोम शब्द चुनना है, ठीक है, विलोम शब्द। तो हमें क्या दिया गया, एक तो यहाँ पे बोला है क्रिएट, ठीक है। क्रिएट होना था बनाना, ठीक है। क्रिएट यानी होता है बनाना, ठीक है। क्रिएट यानी निर्माण करना या बनाना होता है। और ऑप्शन नंबर बी है, ये होता है जो डिस्ट्रॉय है, उसका होता है नष्ट करना, ठीक है, उसका होता है नष्ट करना। क्रिएट यानी होता है बनाना, और डिस्ट्रॉय उसका होता है नष्ट करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मेरिट, ठीक है। इसका हमें अपोजिट वर्ड चुनना है, यहाँ पे मेरिट का होगा हमारा डी मेरिट, ठीक है, डी मेरिट, इसका होगा डी मेरिट। अगला है ब्यूटीफुल, ठीक है। अगला है ब्यूटीफुल का हमें बताना है कि कौन सा होगा, वंडरफुल होगा, हैंडसम होगा, या फिर उगली होगा। फिर हमें बताना है कि ब्यूटीफुल का कौन सा होगा। तो ब्यूटीफुल का न तो वंडरफुल होगा और न हैंडसम होगा, यहाँ पे होगा युगली, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट होगा। तो इस हिसाब से हमने आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन करे एकदम करवा दिए हैं, ठीक है। और वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया, उतनी मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको करवा दिया, इंग्लिश के भी क्वेश्चन करवा दिया, आपके रीजनिंग के भी हो गए, जीके भी हो गए, डिसेबिलिटीज हो गए, यानी 4 सब्जेक्ट हो गए। अभी हमारी बची मैथ, ठीक है। और जो मैथ की जो आपके क्वेश्चन है वो आपको इसके बाद जो क्लास होगी उसमें मिलेंगे, ठीक है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, इसके तुरंत बाद आपकी जो क्लास होगी उसमें आपके मैथ के क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, आपकी जो मैथ के क्वेश्चन है वो आपको इसके जो तुरंत बाद क्लास होने वाली है उसमें आपके मैथ के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, अभी हम बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देता हूँ। हाँ, अभी मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, अभी मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए कि आपका जो 100 नंबरों का जो आपका प्रश्नों का पेपर है वो मैंने आपको पूरा करवा दिया। आपकी जो मैथ के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। और अपना जो मुकाबला वो एकदम टक्कर का हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी जो स्पेशल वीएसटीसी की तैयारी है वो एकदम अच्छी तरीके से आपको करवाई जाएगी। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर लीजिए, ठीक है। और आपकी इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो यहाँ पे 100 प्रश्नों का आपका जो पेपर हुआ है, ठीक है, आपका 100 प्रश्नों का जो पेपर है उसकी आपकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहीं से जाके आपको जो पीडीएफ हो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका जो पूरा पेपर वो हमेशा, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, आपका पूरा पेपर हमेशा 9 बजे होगा, ठीक है। आपका पूरा पेपर हमेशा 9 बजे हल करवाया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अत्यावश्यक 9 बजे जुड़ जाना, ठीक है। 9 बजे आपका पूरा पेपर हल करवाया जाएगा। तो जो जितने भी स्टूडेंट है वो सभी 9 बजे जुड़ जाना, आपका हमेशा हम पूरा पेपर करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी जो पीडीएफ वगैरह वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। आपकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी गई है, ठीक है। लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी प्ले लिस्ट है, ठीक है, आपकी प्ले लिस्ट है वो भी मैंने आपको बना दी है, ठीक है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, आपकी जो प्ले लिस्ट है जीके की बन गई है, रीजनिंग की बन गई है, मैथ की बन गई है, डिसेबिलिटीज़ की बन गई है, इंग्लिश की बन गई है। तो सभी आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए, ठीक है। सभी आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट से क्या होगा कि आप अपनी जो तैयारी है वो एकदम सही से कर सकते हो। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट के हिसाब से क्लास ले लेना। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको क्लास ले लेनी है, ठीक है। प्लेलिस्ट के हिसाब से क्या होगा कि आपकी जो सारी क्लास है वो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के हिसाब से अगर आप क्लास लेते हो तब आपको एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा।
और हमेशा जो हमारा पेपर का टाइम है वो रहेगा 9 बजे का, ठीक है। 9 बजे का पेपर का टाइम रहेगा। आज हमने आपको पूरा पेपर हल करवा दिया। जो आपके गणित के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपके गणित के क्वेश्चन है वो आपको मुकेश जी सर करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको मुकेश जी सर, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, गणित के क्वेश्चन आपको करवा देंगे मुकेश जी सर, ठीक है। वो क्लास ले लेना। और उसके बाद मुझे आपको बताना है कि 100 में से मेरे कितने क्वेश्चन सही है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि मेरे आपके कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। आपको बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट जितनी भी आपको ईमानदारी से कमेंट करना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही है, ठीक है। आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी सही हो रहे हैं आपकी, अगर आपके 10-20 कितने भी सही हो रहे हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो आप सभी प्लीज़, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्पेशल BSTC की अत्यावश्यक आपके जो मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। अत्यावश्यक क्लासें आपको सारी एकदम जमकर तैयारी अच्छी करवाई जा रही है। तो आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तैयारी एकदम जमकर करेंगे, तैयारी हमारी एकदम शानदार होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, ठीक है। और मेरा जो टाइम है, मेरा पूरा पेपर हल करने का वो हमेशा 9 बजे का रहता है, ठीक है। 9 बजे हम पूरा पेपर हल करेंगे। तो सभी 9 बजे अत्यावश्यक जुड़ जाना, ठीक है। सभी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, रीजनिंग, जीके, गणित, इंग्लिश, सभी के क्वेश्चन देखने वाले। और अपनी तैयारी का जो लेवल है वो आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी का लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है। तो सभी 9 बजे अत्यावश्यक जुड़ जाना। हमारी क्लास एकदम सुपर डुपर रही है, ठीक है। तो आपके आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी लैब। धन्यवाद, धन्यवाद।